सुदामा पांडे, धूमिल, जिनकी कई कविताएं आप देखे होंगे। उसमें से एक शानदार कविता आज हम देखेंगे जिसका नाम है रोटी और संसद। इस कविता में आप सुने होंगे एक आदमी जो है रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी है जो न रोटी बेलता है न खाता है, फिर वो तीसरा आदमी जो न रोटी बेल रहा है न खा रहा है, फिर वो है कौन? वो कौन है? तो थोड़ा सा कविता को आइए पहले कविता आपको सुना देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं तो तीसरा आदमी कौन है। रोटी और संसद। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और न रोटी खाता है। वह सिर्फ रोटी से खेलता है। वह सिर्फ क्या करता है? रोटी से खेलता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो रोटी न तो बेलता है और न ही खाता है। वह सिर्फ रोटी से खिलवाड़ करता है, यानी खेलता है। मैं पूछता हूं वह तीसरा आदमी कौन है? और जब मैं पूछता हूं वह तीसरा आदमी कौन है, तो मेरे देश की संसद मौन है। बड़ी अच्छी कविता है, राजनीतिक कविता है। अब इन तीनों आदमी की थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। तीनों आदमी है कौन कौन? तो जो कवि धूमिल कहते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, यानी रोटी को बनाता है, वो आदमी किसान है। वो आदमी कौन है? तो किसान है। और एक आदमी है जो रोटी खाता है, वो देश की आम जनता है। एक जो रोटी बेलता है वो किसान है, और एक जो रोटी खाता है वह देश की आम जनता है, आम नागरिक है, जो रोटी का उपभोग करती है और जो रोटी को अस्तित्व में लाता है, यानी रोटी को बेलता है, रोटी को बनाता है, यानी किसान। तो दो हो गए। लेकिन तीसरा आदमी कौन है? जो रोटी से केवल खेलता है, न रोटी को खाता है न रोटी को बेलता है। तो वह आदमी है जमाखोरी करने वाला। क्या करने वाला? जमाखोर है वो, मिलावटखोर है वो, जो आम आदमी को रोटी से क्या करता है? अलग कर देता है, दूर कर देता है, उसकी रोटी छीन लेता है और एक जगह स्टोर कर देता है। जमाखोर है वो, उसमें कुछ मिलावट करता है। और धूमिल कहते हैं कि रोटी से जो खिलवाड़ करता है उसका तात्पर्य यह है कि जमाखोर अपने तुच्छ लाभ के लिए भ्रष्ट नेताओं द्वारा संसद में दुर्बल कानूनों का प्रयोग करते हैं। संसद में जो दुर्बल कानून बने हैं उनका उपयोग करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, और अनाज की छदम कमी दिखाकर थोड़ी देर के लिए, छदम कमी मतलब थोड़े समय के लिए कमी दिखा देते हैं। इतनी कमी आ जाती है और उसके बाद वो क्या करते हैं? मोटी रकम वसूल लेते हैं। जैसे कभी आप सुने होंगे प्याज महंगा हो गई, कुछ दिनों के लिए प्याज की सप्लाई को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं, और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि प्याज की शॉर्टेज ही आ गई है कुछ समय के लिए। उसके बाद रेट को बढ़ा करके फिर बेचते हैं। तो वो है तीसरा आदमी। वो क्या है? वो तीसरा आदमी है। इससे महंगाई को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, और देश की जनता भूख से तड़पती है। धूमिल आम आदमी के रचनाकार है। धूमिल कैसे आदमी के रचना है? आम आदमी के रचनाकार है, नेताओं के रचनाकार नहीं थे। उनका उद्देश्य था आम जन की पीड़ा को व्यक्त करना। तो आम जनता की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे वो तीसरा आदमी कौन है।
जिनकी जो है रक्षा सांसद कर रहे हैं, जिनकी रक्षा कौन करता है? सांसद मौन हो जा रहे हैं। लेखक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये धूमिल कहते हैं कि मेरी देश की सांसद मौन है। इस बात पर जैसे पूछा जाता है वो तीसरा आदमी कौन है, तो उसके सपोर्ट में, उसके लिए कौन मौन हो जाता है? सांसद ही मौन हो जाता है। चलिए मिलते हैं एक दूसरी कविता, अलग कविता, कुछ इससे भी बेहतर कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।